सभी देशप्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का शानदार टॉपिक है। अब बहुत खुशी का माहौल है एनडीए के खेमे में और बाकी अपोजिशन के खेमे में गम का माहौल है। बिहार में जो आरजेडी 100 से ज्यादा सीट लाता था, सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की, वो अब इतने कम में इसमें सिमट गई। वो बहुत दुख वाली बात है उनके खेमे में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे हलचल वाले राज्यों में से एक बिहार। विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे की किसने कितनी सीटें जीती और किसका क्या रिएक्शन था, आने वाले समय में इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, फिर जेडीयू है। जेडीयू के जो मुखिया हैं वो नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी आप लोग जानते ही हैं। एलजेपी जो है रामविलास पासवान, चिराग पासवान है। फिर एचएएम है, फिर आरएलएम है। ये एक जीतन राम मांझी का भी है एक पार्टी। तो इस तरह करके उस साइड जो है इंडिया गठबंधन में है आरजेडी, जो कि लालू यादव का पार्टी है, जो अभी तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी का पार्टी है। एक वीआईपी पार्टी है, कोई पता नहीं। सीपीआई जो है, एक सीपीएम है, एक सीपीआईएमएल है। ये सब मिलके चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन के साथ। और एनडीए के पास साथ जो है वो बीजेपी, जेडीयू और रामविलास पासवान का पार्टी, रामविलास पासवान का एलजेपी पहले था, और फिर एचएएम, फिर आरएलएम, ये सब मिलके चुनाव। लोकसभा चुनाव में, अगले आने वाले चुनाव में तेजस्वी बार्गेन करने लायक ना रह जाए, मुझे लगता है ये काम उन्होंने कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बधैया बाजे आंगने में बधैया
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। मछली पालकों सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार, और फिर एचएम, फिर आरएलएम, ये सब मिलके चुनाव लड़ा। तो बिहार में 6 और 11 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव हुआ। 6 और 11, 6 से कुल 243 सीट थी। इस चुनाव का इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बिहार हिंदी भाषा क्षेत्र में से एक स्टेट है। इसके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकेत हो सकते। बड़ा राज्य है यूपी, बिहार बड़ा राज्य है जिसका बहुत सारे डिसीजन में इसका मदद की जरूरत होती है, सेंट्रल हो या स्टेट हो। तो नतीजा कुछ इस प्रकार है, कौन कितना सीट लाया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए जिसको बोलते हैं, वो 243 में 202 ले आया, मतलब पूरा क्लीन स्वीप कर दिया है उसको, जीतकर भारी बहुमत से उन्होंने वो जीता है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अकेले ही 89-90 सीट जीता है, जबकि इतना पहले नहीं होता था। सेकंड नंबर पे होता था अपोजिशन में, जेडीयू का फर्स्ट होता था, भारतीय जनता पार्टी का सेकंड होता था, लेकिन इस बार ये जेडीयू से आगे आ गया। विपक्षी जो है महागठबंधन सिर्फ 33 सीट पर सिमट गया बिल्कुल। और प्रमुख प्रतिक्रिया क्या है, आप सोचिए, महागठबंधन 33 सीट पर सिमट गया और जो है नेशनल एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो 202 सीट लाया। नरेंद्र मोदी यह जीत बिहार की जनता का अटूट विश्वास का प्रतीक मानते हैं। हम जनता के सेवक हैं, सेवक नहीं है, अब जनता का उम्मीद आपसे जुड़ी है। जनता ने आपको चुन के लाया है। अब आपको है कि बिहार के तरक्की के लिए सबसे पहले तो वहां पर कानून व्यवस्था सही हो, वहां पर के युवक को रोजगार हो, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल हो ताकि प्रसव या और कोई बीमारी के लिए लोग को जान गंवाना नहीं पड़े। वहां पर का जो है माँ बहन योजना, बाकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उन सबको आपको दूर करने का टाइम है। सेवक मतलब सेवा, इस टाइप का आपको बिहार की जनता को करना पड़ेगा। और इसको लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। खासकर उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए इसको भी स्वीकार। नीतीश कुमार ने कहा बहुमत के लिए धन्यवाद। हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्यों में लाएंगे। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन ये बात बोलने के लिए। नीतीश जी, आप बहुत दिनों से वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, आप कोशिश करें। अभी सेंट्रल में भी हो गया और आपके बिहार में भी हो गया। उम्मीद करते हैं फंड आएगा, फंड का सही सदुपयोग होगा और बिहार की जनता के हित के लिए ये सारे काम होंगे, जिससे कि आम जनता खुश होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत है वहां पर रोजगार लाने का, कंपनी लाने का, दूसरा हॉस्पिटल का, इन सब का बहुत कमी है। अभी एयरपोर्ट तो खुल रहा है, नीतीश सरकार में 2-3 एयरपोर्ट खुला, उम्मीद करते हैं और खुलेगा, जिससे कि वहां के जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो कि बाहर आराम से जा सके, आ सके, या उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं या कोई बीमार हो या कोई रिश्तेदार से मिलने जाना हो, धक्के खाते हैं, ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, फ्लाइट रहेगा तो फटाफट आ सकता है, इमीडिएट
या किसी के माँ बाप बिहार में रहते हैं, किसी बीमार है, कोई सीरियस है, तो इस सब मामले में करने से ये नीतीश कुमार का एक अच्छा कदम है। उम्मीद है कि आगे और अच्छा कुछ करेंगे। राजीव गांधी, यह परिणाम पूरी तरह आश्चर्यजनक है। चुनाव शुरुआत के निष्पक्ष नहीं था, राजीव गांधी ने कहा। अन्य प्रतिक्रिया, संजय राउत, शिवसेना का महाराष्ट्र वाला पैटर्न बिहार में भी दिखा। विपक्ष को चौंकने की जरूरत नहीं है। इस जीत का क्या मतलब है? यह जीत सिर्फ सीट जीतने का मतलब नहीं है, बल्कि संकेत है कि महिलाओं और युवाओं को वोट से एक नया रंग दिखा। एनडीए ने खुद MY फॉर्मूला महिला और युवा के जिक्र किया था। इसका मतलब है कि विपक्ष के लिए एक बड़े सोचे समझे पूर्व मूल्यांकन का समय है। ममता रणनीति का और गठबंधन की भूमिका पर नए सवाल खड़ी कर रही है। क्या आगे देखने को मिला? सबसे कम उम्र की विधायक, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर सीट से लोक गायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरजेडी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा को पराजित किया। मतगणना की शुरुआत से ही मैथिली ठाकुर आसाम, क्या एनडीए इसी लय पर बरकरार रख पाएगी? क्या विपक्ष का नई समीकरण बनाएगा? हम इन बिंदुओं पर नजर रखेंगे। तो दोस्तों, बिहार 2025 का नतीजा स्पष्ट हो गया है। स्पष्ट है, एनडीए क्लीन स्वीप कर गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। विपक्ष पूरा निराशा में है, डूबा हुआ, क्योंकि उनके मन के हिसाब से इतनी बड़ी हार उनकी कभी नहीं हुई थी। नीतीश जी भी थे तो अच्छा खासा सीट आता था, अब 33-35 के अंदर सिमट गए, बहुत बड़ी बात है। इसमें एनडीए की जो भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस का कामयाबी आप सोचिए, चाहे चिराग हो, चाहे नीतीश हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नितिन राम मांझी हो, इन सब का जो अलायंस है बड़ी मजबूत हुआ है और जिससे कि सफलता पाया है बिहार में सत्ता को मजबूत किया है। विपक्ष का चिंतन का अवसर मिला है। राजनीति के परिदृश्य से नए इशारे बने हैं। अगर आप असली बड़ी राजनीति हलचल जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बड़ी कामयाबी हुई है एनडीए की, और उसमें जो है मखाना का सबसे मजेदार बात क्या है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय में है मखाना का खीर बना और सबको खिलाया गया। सो मोदी जी अपने बोले कि मखाना का खीर, और सब आप लोग अपने अपने घर में मखाना का खीर बनाइएगा। सो ये खुशी का, जश्न का माहौल है। तो दोस्तों, बस इतना ही। बहुत अच्छी बात है कि अगर सेंट्रल स्टेट में एक सरकार है तो संभावना है कि वहां पर तरक्की होगा, वहां पर नया आयाम देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।